नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में सियासी तूफान लगातार जारी है। कांग्रेस के विधायक पार्टी की ओर विधानसभा की सदस्यता छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस से आए हुए नेताओं को लेकर एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार, मंत्रिमंडल एवं विभाग बंटवारे पर भी कई भाजपा नेताओं की नाराजगी भी सामने आई। खबर समय जगत ने इस पूरे मामले पर आज चर्चा की पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी से। कांग्रेस में जो भागम भाग लगी हुई है उसके बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कोई भी विचारधारा नहीं बची है। कांग्रेस दरकती जा रही है। कांग्रेस से आए हुए नेताओं की वजह से भाजपा के जिन नेताओं को त्याग करने का प्रतिफल निश्चित ही बहुत मीठा लगेगा। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले। राजनीतिक उथल पुथलता काफ़ी चलती रही। पहले कमलनाथ सरकार का जाना, भाजपा सरकार का आना, उसके पहले सिंधिया जी का कांग्रेस छोड़ना, भाजपा में अपने समर्थकों के साथ आना, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गई, मुख्यमंत्री भाजपा के बनना, मंत्रिमंडल बनना, मंत्रिमंडल विस्तार होना, विभागों का वितरण होना और कांग्रेस का लगातार दरकना। इस तरह के कई पहलू, राजनीतिक पहलुओं पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री रघुनंदन शर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी अनुभवी आंखें क्या देखती हैं, भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरह से देखने को मिलेगी। बहुत स्वागत है दादा आपका हमारे साथ चैनल में चर्चा करने के लिए। जी। दादा, मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीति कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, आपका दृष्टिकोण इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत पिछले आम चुनाव में किसी भी दल को प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के अभाव में कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। बहुमत के लिए 116 सदस्यों की आवश्यकता थी जी। कांग्रेस 116 सदस्य नहीं जीता पाई और वो पीछे रह गई। तो ये कहना कि कांग्रेस को जनादेश मिल गया था, ये सरासर जनादेश के साथ अन्याय है और इसलिए कमलनाथ जी ने जोड़ तोड़ करके कुछ निर्दलीय विधायक और कुछ अन्य दलों के विधायक उनके को जुटा करके और अपनी सरकार बनाई थी। अब जब जोड़ तोड़ की सरकार बनती है तो वो जोड़ तोड़ की सरकार तो जोड़ तोड़ के से टूटती भी है, जाती भी है। पिछले दिनों कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा व्यापक उलटफेर हुआ। कई घटनाएं ऐसी घटी जिससे लगभग जनता में भी, राजनीतिक दलों में भी दो फाड़ हो गए। एक राष्ट्रवादी और एक ऐसे जो विभाजनकारी तत्वों या अलगाववादी लोगों का साथ दे रहे थे। मध्य प्रदेश में भी सरकार उन्हीं लोगों का साथ दे रही थी जो केंद्रीय स्तर पर या देशव्यापी स्तर पर अलगाववाद का समर्थन कर रहे थे। कुछ लोग उसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से संबोधित करते हैं, अर्थात ऐसे लोग जो अब 70 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी इस प्रकार के सार्वजनिक नारे लगाते हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक संघर्ष करेंगे। तो भारत को बर्बाद करने के लिए यदि भारत में ऐसे नागरिक हैं तो ऐसे नागरिक सचमुच भारत के प्रति निष्ठावान नहीं है, इस देश के प्रति निष्ठावान नहीं है, इस देश के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है। इस राजनीति का असर देश भर में हुआ और मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये जो कांग्रेस में टूट हुई, ये किसी जोड़ तोड़ से नहीं हुई, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धारा 370 के समय खुल करके कांग्रेस से अलग हट करके अपना मत व्यक्त किया था कि धारा 370 का मैं समर्थन करता हूं। मोदी जी के ने ये जो कदम है देश को मजबूत बनाने के लिए उठाया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। तो उनका राष्ट्रवाद के प्रति लगाव स्पष्ट हो चुका था
और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रकार का प्रस्ताव आया कि सीएए से हम इत्तेफाक नहीं रखते, तो उसका असर राष्ट्रवादी व्यक्तियों के ऊपर होना ही था और उन्होंने कांग्रेस से अलग हटने का मन बना लिया। ये है उसका मूल कारण। देखिए, इसमें जैसे ये सभी लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, एक विचारधारा परिवर्तित हुई है एक समूह की, क्योंकि एक समूह ने पार्टी को चेंज किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना उचित और अनुचित रहेगा भविष्य? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति वयस्क होने के नाते सोच समझ करके प्रवेश करता है। वो समझता है कि विचारधारा को मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ, जिस दल में जा रहा हूँ उसकी विचारधारा के आधार पर मुझे काम करना पड़ेगा, राजनीति उसी दिशा में बढ़ेगी, ये सोच करके ही वो आता है। और जब उसकी निष्ठा टूटती है तो वो अलग भी होता है। तो कांग्रेस से उसकी निष्ठा टूटी और ये ऐसे 19 लोग यहाँ आए। तो ऐसे 19 लोगों के कारण कमलनाथ को तो इस्तीफा देना पड़ा, जाना पड़ा। लेकिन अभी देखने में आ रहा है निरंतर कोई ना कोई एकाध विधायक अभी 1-2 दिन में, 4 दिन में टूटते ही जा रहे हैं। कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं, विधायकी से भी इस्तीफा दे रहे हैं, ना कि सिर्फ सदस्यता से। विधायकी छोड़ना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। क्या कारण है, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस की तो अब कोई आइडियोलॉजी बची नहीं देश में, और विचारधारा विहीन कांग्रेस भटकी हुई कांग्रेस है। इस भटकी हुई कांग्रेस की टोली में जो जितने दिन रह ले उतना कांग्रेस के लिए सौभाग्यशाली है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें थोड़ी भी समझ है, थोड़ा भी देश प्रेम है, थोड़ी भी देशभक्ति है, राष्ट्र और संविधान के प्रति निष्ठा है, इस देश को एकता और अखंडता के लिए वो अपने जीवन का समय लगाना चाहते हैं, तो ऐसे सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हटेंगे। जो है वो तो नासमझ बनकर के इन सारी परिस्थितियों को न जानने के कारण कांग्रेस में अटके हुए हैं। अन्यथा जो जानते हैं या तो वो स्वार्थ के वश वहाँ हैं, अथवा वो वैचारिक आधार पर देश के हित में क्या है वो अभी तक न समझ पाने के कारण कांग्रेस में है। जब उनको ये समझ में आ जाएगा कांग्रेस से, वो इसी तरह से छिटक करके और बाहर निकलेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि और भी कुछ कांग्रेस विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ऐसे में कि जो भाजपा के पुराने नेता हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं, भाजपा की सेवा कर रहे हैं, उनके स्थान पर ये आयातित लोगों को भाजपा टिकट देगी तो उनका अधिकार नहीं मारा जाएगा? उनके दिल पर क्या बीतेगी? देखिए, ये स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी इसी तरह से बड़ी होती है, उसका विस्तार होता है। संकीर्णता में तो हम पार्टी को छोटी सी कूपमंडूप की तरह से बनाए रखेंगे, ऐसे नहीं चलता है। मध्य प्रदेश में जब जनसंघ का विस्तार हुआ तो उसमें हिंदू महासभा के बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए, सपा समाजवादी पार्टी के लोग शरीक हुए, समाजवादी पार्टी के लोग शरीक हुए। उस समय भारतीय क्रांति दल चला करता था, किसान मजदूर पार्टी चला करती थी। धीरे धीरे उन सब दलों से लोग टूट करके भारतीय जनसंघ में आए और वे सब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ एक रस हो गए। ये लोग भी एक रस हो जाएंगे और जिन लोगों को इसके कारण नुकसान उठाना पड़ेगा उनका त्याग और तपस्या दोनों अनुकरणीय है, वंदनीय है। मैं उन लोगों को कहूँगा कि पार्टी हित में अपनी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो पार्टी हित को बड़ा मान करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा देश के लिए भी और दल के लिए भी। तो ये हमारे साथ चर्चा में शामिल थे पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी राजनीतिक मामले में, राजनीतिक घटनाक्रम पर काफ़ी बेबाक राय अपनी रखी, पार्टी के विस्तार को बताया कि पार्टी इसी तरह से बड़ी होती है और जिन लोगों को, कांग्रेस के लोगों से, भाजपा के लोगों को जो निराशा है आने से, उनको उन्होंने सांत्वना भी दी, ढांढस भी बंधाया कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ऐसे ही और भी कई ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन महेश नागर के साथ मैं संदेश नेमा, नमस्कार। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन महेश नागर के साथ संदेश नेमा की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.